सावरी जी, अरे मारा बाप जी, तो यो है असली गुनहगार। तभी यो लोग इतना परेशान हो रहे थे, दौड़ दौड़कर हमारी मदद कर रहे थे। असली गुनहगार तो यो है। आखिर कब बंद करेंगे आप अपना ये गंदा खेल? इतना कैसे गिर सकती है आप? आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी आज की हरकत की वजह से मेरी बच्ची का क्या हाल हुआ? अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता ना तो। तुमने जानबूझ के पूजा को वो चॉकलेट खिलाई जिससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैं तुम लोग जैसी नहीं हूँ। ऐसी गिरी हुई हरकत मैं कभी नहीं कर सकती, समझी तुम? बस सावरी जी, बहुत हो गया। हम जानते हैं कि जलन की भावना से आप कितना बुरा सोच सकती हो और कितना बुरा कर सकती हो। उस दिन आप पूजा की मां को ले आए, उससे लाखों रुपए दिए ताकि आप पूजा को हमसे छीन सको। उस दिन उस औरत ने सारा सच हमें बता दिया और वो खेल वहीं खत्म हो गया। और अब आप पूजा की जान दांव पे लगाने चली हो ताकि फिर से आप हमसे छीन सको उसे। बस बंद कीजिए अपनी बकवास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यो राज और अवनी जब से उमड़गांव से आए हैं, तब से जो भी हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। पर के यो तो जीजी के कंगन है, रावणे के हाथ में कैसे? अरे ये हो के रहा है? मैडम, ये मैंने अपने बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स को फाइनलाइज कर लिया है। 1 मिनट देख लो प्लीज। लुक्स ग्रेट। मैं राज से भी कहता हूँ एक बार देख ले, अपने इनपुट्स दे दे। ठीक। आखिर उसे हैंडल करना है ये। जीजी, हमारी वो अंगूठी कटे भी ना मिल रही। तारे कहने वाले डब्बे में तो ना है। विराट, तुम देख लो ना अपने आप 1 मिनट प्लीज। जी। ओह, तो मैंने तो सही सोचा था, वो कंगन तो गायब है डिब्बे से। अरे जीजी, थारे वो खानदानी कंगन कटे हैं, कहीं और रख दिए के? अठे तो ना है। कहीं और क्यों रखूंगी विराट, वही होंगे, संभाल के रखे हैं, देखो। अरे ना जीजी, लो खुद देख लो, अठे ना है। अरे मेरे कंगन का है विक्रम, मेरे विराट, मेरे बहुत अनमोल कंगन थे, वो मेरे कंगन कहाँ गए? वैसे क्या है वो? ये अनमोल है ना, इसलिए पॉलिशिंग के लिए दे दिया था मैंने। देखो चमक रहे हैं ना? हाँ, चमक तो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे नए हो गए। थैंक यू। लाओ मैं रख देता हूँ। थैंक गॉड मैंने उस कंगन का हूबहू डुप्लीकेट बनवा लिया। जानता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, बच गया। प्लीज मुझे ऐसे ही संभालते रहना गॉड, क्योंकि अगली प्रॉब्लम इससे भी बड़ी हो सकती है। यहाँ तो कोई नहीं है। ये कलश
राज, तुम इस घर की बहू हो अपनी, और इस रिश्ते के साथ तुमने पहली बार इस घर में कदम रखा है। अभी अभी तुमने गृह प्रवेश की रस्म पूरी की है अपनी। वेलकम अपनी, तुम्हारे अपने घर में, अपने ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन तुम्हें आज ये सब करने की क्या सूझी राज? क्योंकि तुमने कल कहा था ना अपनी कि हमारी शादी एक वादे पे टिकी हुई है, उसे कैसे टूटने देता। उधर जितनी परेशान तुम थी अपनी, उतना ही परेशान मैं भी था। लेकिन हमारी फैमिलीज के बीच ये टेंशन, ये अनबन, तुम्हारी हिम्मत टूट रही थी अपनी। तुम डर गई थी कि हमारी ये शादी, हमारे वचन, सब कुछ बिखर जाएगा। तुमने ये सोचा ना अपनी? हाँ राज, मैं ऐसा ही सोच रही थी। तो और मैं क्या करती? हमारी हर कोशिश, हर उम्मीद, सब कुछ बेकार जा रही है राज। तुमने कैसे सोच लिया अपनी? तुमने कैसे मान लिया कि हमारा प्यार, हमारा प्रॉमिस हालात के सामने टिक नहीं पाएगा? बोलो अपनी, बताओ मुझे। क्या बताऊं मैं राज? क्या बोलूं मैं तुम्हें? यो पंडित, इसे तो मैं जानता हूं। ये उमट गांव के मंदिर का पुजारी है। पर यो अठे हमारे घर के पास क्या कर रहा है? बेटा, मैं कानूनी काम के सिलसिले में यहाँ आया था। एक जोड़े की शादी कराई थी हमने उमत गांव में। शादी के प्रमाण पत्र के सिलसिले में उनसे मिलना था। उन्होंने मुझे यहीं बुलाया था, लेकिन अचानक पता नहीं वो लोग किस आशियाना रिसोर्ट में चले गए। मालूम है ना आशियाना? अब मुझे वहाँ पहुँचा दो बेटा। जी जरूर, बैठिए। यो पंडित क्या बात कर रहा था? शादी प्रमाण पत्र? हमारा मैरिज सर्टिफिकेट? हाँ अवनी, मैंने इस पे साइन कर दिया है। जिस पंडित ने हमारी शादी कराई थी उसका भी साइन है इस पे। बस अब तुम्हारा सिग्नेचर बाकी है। अगर तुम सोचती हो कि हमने एक दूसरे से किया वादा या फिर हमारी मंदिर में हुई शादी हमारे इरादों को मजबूत रखने के लिए काफी नहीं है, तो फिर ये मैरिज सर्टिफिकेट वो कमी को पूरा कर देगा। अब हम कानूनी तौर पर शादीशुदा है, और चाहे हमारे परिवारों के बीच दूरी रहे या ना रहे, हम शादीशुदा ही रहेंगे। लो, साइन कर लो। क्यों अवनी, क्यों इस शादी से तुम्हारा विश्वास इस तरह डगमगाता रहता है? जिस तरह तुम अपनी फैमिली में टेंशन से गुजर रही हो, मेरे घर में मेरा वही हाल है अवनी। लेकिन मैंने कभी भी इस रिश्ते की मजबूती पर शक नहीं किया। जो 7 फेरे हमने मंदिर में एक साथ लिए थे, वो मेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा अवनी, कभी नहीं। राज, आई एम सॉरी राज। क्या मुझे सॉरी कहने का भी कोई हक नहीं है? मेरी गलती, मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम मेरी पत्नी हो अवनी, अपनी जान से भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम्हारे मन में इस तरह डर जागता रहेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा अवनी। ऐसा लगता है कि एक पति की जिम्मेदारी निभाने में मैं नाकाम रहा हूं। मुझे तुम पर, हमारे रिश्ते पर डाउट नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।